आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद है जो आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। ये हमारे पंजाब के प्रधान हैं, हैप्पी जी हैं, राजपुरा से पंजाब के अध्यक्ष हैं। और ये विक्रम कसाना जी हैं, हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के। ये सुमन हुड्डा जी हैं, लेडीज़ प्रधान है हरियाणा की। करम सिंह जी मथाना हैं, ये हमारे हरियाणा के प्रधान हैं। राकेश बैस जी हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं। तो सबसे पहले आपके बहुत आभारी हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं वो मुद्दा बहुत गंभीर है। केवल हमारे लिए नहीं, केवल किसानों के लिए नहीं, सारे देश के लिए। उसमें जो भी अन्न खाते हैं उन सब के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट इसमें ये रहेगी कि इसको आप अपने स्तर पे भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं उतना आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। बहुत गंभीर मैटर है। तो एक बार आपका पुनः धन्यवाद करते हुए आज हम बात करेंगे कि जो अमरीकी ट्रेड डील हो रही है, अमेरिका के साथ जो समझौता हो रहा है, जो शायद 23 तारीख को उस पर साइन भी होने जा रहे हैं, वहाँ का डेपुटेशन भारत में आ रहा है और की सूचना मिली है कि 23 तारीख को वो फाइनल हो जाएगी। अगर वो डील लागू होती है तो उसमें जो भारत का किसान है वो उसका मुकाबला अमेरिका के किसान से होगा। अमेरिका के अंदर बड़ी खेती है, हजारों एकड़ के प्लाट हैं। भारत के अंदर छोटे छोटे किसान हैं। भारत की खेती आजीविका है और अमेरिका की खेती व्यापार है। वहाँ 60 लाख से 2.25 करोड़ रुपए पर किसान सब्सिडी है और भारत में जो सब्सिडी है वो नाम मात्र है। तो भारत का किसान किसी तरह से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसके अंदर जो शर्त है वो ये है कि भारत सरकार अमेरिका से आने वाले किसी भी अनाज पर जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती और उसके खुला वो जितना मर्जी भेजें उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। तो इससे जो है जो ये सब फरवरी में ये बातचीत शुरू हुई थी और हम तभी से इस पे विरोध कर रहे हैं। तो अभी 23-24 जून को जो है वो इस पे समझौते की बात साइन होने की बात, इसकी चर्चाएं गर्म हैं और इससे हमें जो है जो भारत की आजीविका है किसानों की उस पर सीधा संकट खड़ा होगा। और उसके बाद इसमें जो बड़ा खतरा है, भारत की खेती में कंपनियां इंटर करेंगी और जब कंपनियां इंटर करेंगी तो फिर जो खाने वाले हैं, अभी तो ये अटैक खेती पैदा करने वालों पे होगा और जब कंपनियां इंटर करेंगी तो फिर वो खाने वालों को भी ब्लैक करेंगी। जैसे 2014-15 में सारे देश की दाल 6-7-8 कंपनियों ने खरीद कर रख ली थी और 50 रुपये वाली दाल 200 रुपये में खाने वालों को मिली थी। तो ऐसे ही जब खेती कंपनियों के पास चली जाएगी तो वो ब्लैक करेंगी और वो सारे देश का मैटर होगा और उसमें खाने वालों पर वो दूसरा अटैक होगा। अभी जैसे कह रहे हैं कि कपास आएगी, लाल ज्वार आएगी, सोयाबीन आएगा, संतरे का रस आएगा, अन्य उत्पाद आएंगे, इससे बिल्कुल वो हटा रहे हैं। और इसमें एक बड़ी बात जो है जो छिपाई जा रही है हमारे से, उसके अंदर कृषि उत्पाद लिखा है। अगर कृषि उत्पाद का मतलब है कि कुछ भी, आज बेशक उसमें 5-6 चीज़ें हों, आज बेशक उसमें 5-6 चीज़ें हों,
लेकिन आने वाले टाइम में इन चीज़ों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें कृषि उत्पाद लिखा हुआ है। ये एक बड़ा मैटर है इसमें जो देश से छुपाया जा रहा है। और इसमें जो डेयरी है, पोल्ट्री है, वो किसान भी जो है वो साथ में इसमें बर्बाद होंगे। और एक इसमें और बड़ी बात जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड हैं, जीएम जो फसलें हैं, वो भी भारत में आने का खतरा बढ़ गया है। तो माइक छोड़ दीजिए। हैं जी, माइक की आवाज़ नहीं। क्योंकि जैसे मक्का है, ये वहाँ जीएम है। हम तो बहुत सालों से विरोध कर रहे हैं जीएम का, बहुत सालों से भारत में जीएम बीज रुकवाए हुए भी हैं, लेकिन अब वो चीज़ भारत में आएगी। और जब जीएम चीज़ वो आएंगे, बीज आएंगे, जीएम फसलें आएंगी, उससे क्या क्या बीमारी फैलेगी, उससे खाने वाले की सेहत पे क्या क्या असर पड़ेगा, वो उससे भी बड़ा मैटर है। वो देश की सेहत का सवाल है। तो और एक जो है इसके अंदर और बड़ी खतरनाक जो बात सामने आ रही है, जो सूचना मिल रही है कि जब WTO के से समझौता कर रहे थे, WTO की शर्तों के अंदर एक पॉइंट लिखा था कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव नहीं दे सकती। वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव देना आपत्तिजनक सब्सिडी समझा जाएगा। ये लाइन है उस WTO की शर्तों के अंदर। और अब अमेरिका ये दबाव बना रहा है कि उन शर्तों के तहत भारत MSP बंद करे। और अगर उस दबाव में भारत का MSP बंद होता है तो ये मानिए कि हरियाणा और पंजाब की तबाही कोई रोक नहीं सकता। हरियाणा और पंजाब में जो है वो MSP मिल रहा है, गेहूं पे, धान पे, थोड़ा सरसों पे, इन पे भी अगर MSP नहीं मिलेगा तो हमारी तबाही तय है। अब सवाल ये है कि जो भारत का किसान है वो व्यापारी तो है नहीं, वो बिजनेसमैन तो है नहीं। यहाँ का किसान तो केवल अन्नदाता ही नहीं, यहाँ खाद्य सुरक्षा निर्भर है किसान पे। और यहाँ आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है वो किसान की आर्थिक जो है बस यही चीज़ है उसके पास। तो राष्ट्रीय संप्रभुता किसानों की आजीविका है ये। तो ये नीतियाँ जो बना रहे हैं ये भारत के किसान को तबाह करेंगी और ये हमें किसी हालत मंजूर नहीं होगा। और इसके साथ मजदूर, डेयरी उत्पादक, इन सब का जो है वो नुकसान होगा। और हमारी मांग सरकार से ये है कि इन सब से जिन जिन पे प्रभाव पड़ने वाला है उनसे मीटिंगें करके उनसे चर्चा करनी चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद आगे उसका कदम बढ़ाया जाए। जो प्रभावी हैं उनसे तो कोई बात कर ही नहीं रहा। तो इस पे जैसे पीछे जयराम रमेश जी ने एक बार जब GM बीज आने लगे उन पे जगह जगह पे सेमिनार किए थे, इनको भी इस पॉइंट पे सेमिनार करने चाहिए थे। और बिल्कुल ये तो एक धक्काशाही है, बिल्कुल ये डील बंद करनी चाहिए। और इसके विरोध में, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि 2 दिन पहले ही कि 23 तारीख को इस पे साइन हो जाने हैं, तो हमने 23 तारीख का एक प्रदर्शन हमने रखा है कि हम काली पट्टियां बांध के सभी जगह पे जहाँ जहाँ भी कोई हमारे कार्य करता है, और सभी संगठनों से भी हमने अपील की है कि वो अपने अपने स्तर पे शहरों में जुलूस निकालें और अपने फट्टे बोर्ड छपवाएं, बैनर छपवाएं, इसका विरोध करें, पब्लिक के अंदर विरोध करें। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है कहीं चौक पे अपने फट्टे लेके खड़ जाएं
तख्तियाँ लेके खड़ जाएं, काली पट्टियाँ बांध के जुलूस निकालें। 23 तारीख को हम इसका विरोध करेंगे कि भारत सरकार इस पे साइन ना करे, उसको रोकने के लिए। और उसके बाद 25 जून को देश के सभी संगठनों को इकट्ठा कर रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 35 में जो किसान भवन है, उसके अंदर देश भर के संगठनों के प्रतिनिधियों की मीटिंग रखी है। और अगला जो आंदोलन है उसका फैसला हम उसमें लेंगे कि सारे देश के किसान इकट्ठा होके, किसान, मजदूर, बेरोजगार, स्टूडेंट, ये सारे इकट्ठा होके क्या बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। तो और उसमें हमारी आप सब पत्रकारों से बेनती है कि 23 तारीख का भी आप टाइम निकालिए। 23 तारीख को मीटिंग तो 10 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन आप मेरे ख्याल से 2 बजे, 2:30 बजे, 25 तारीख को जो किसान भवन में मीटिंग है, वो मीटिंग तो 10 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि आप 2 बजे के करीब वहाँ पहुँच के एक बार उसको कवर करें। तो ये आज का जो है वो मुद्दा था। और इसमें जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है वो है कि अमेरिका भारत को आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। पहले हमारा देश इंग्लैंड का गुलाम था, अब हमारा देश अमेरिका का आर्थिक गुलाम होगा। और जब आर्थिक गुलाम कोई होता है, अगर मेरा जीवन किसी और के आश्रय हो कि मेरे को दूसरे के आश्रय पे ही रोटी मिलेगी, तो वो मेरे से जायज़ काम करवाए, नाजायज़ काम करवाए, मेरे को उसकी खुशामद रखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही अब भारत जो है अमेरिका के आगे झुक रहा है। अमेरिका ने कहा रूस से तेल बंद कर दो, तो हमने बंद कर दिया। अमेरिका कुछ और कहेगा तो हम मानेंगे। अमेरिका ने कहा मेरा सारा अनाज भारत को खरीदना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, खरीदेंगे। तो हम भारत जो है ये दोबारे से गुलाम होने जा रहा है। और भारत को गुलामी से बचाने के लिए हम सभी का धर्म है कि हम सभी अपने अपने स्तर पे जितना भी बन पड़ता है इस देश को बचाने के लिए हम काम करें। आप सभी का धन्यवाद। कोई सवाल आपने? हाँ, एक और थोड़ा सा रह गया। ये पत्र हमने प्रधानमंत्री जी को लिख दिया है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जी को लिख दिया है, वाणिज्य व उद्योग मंत्री, और केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्री, पशुपालन व डेयरी विभाग, नीति आयोग, संसद की कृषि संबंधी जो स्थायी समिति है उसको लिख दिया है, अमेरिका दूतावास को लिख दिया है। ये हमने उनको पत्र भी लिख दिए हैं कि हमें ये डील मंजूर नहीं है, इस पे किसी हालत साइन ना करें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये इन सब को पत्र भी लिख दिए हैं। ये आपके प्रेस नोटों में नहीं लिखा गया, लेकिन जहाँ जहाँ भेजे हैं इसका हम फोटो करके आपके टेलीफोनों पे हम वायरल कर देंगे, ग्रुपों में हम डाल देंगे। आप सबका धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सवाल कौन सी फसलें लाई जाए? देखिए, फिलहाल तो मक्के का ही ज़्यादा है कि मक्का जीएम है, और क्या क्या उनका आएगा। कपास तो यहाँ भी शायद पहले से ही जीएम है, तो और क्या क्या आएगा, क्योंकि अभी जो उनका है वो कृषि उत्पाद शब्द जो लिख दिया वो खतरनाक है। जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं उसके अलावा भविष्य में, ये तो शुरुआत है। शुरुआत में तो इंग्लैंड की भी एक ही कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में जब रास्ता खुल गया तो वो बहुत कुछ करते हैं। तो वो क्या क्या आएंगे ये भविष्य में बताएंगे, पता लगेगा। लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि जीएम आप भेज नहीं सकते, ये इस एग्रीमेंट में शर्त नहीं है जी। किसी और भाई का कोई सवाल?
सरकार ने बातचीत के लिए कोई आपको संकेत दिया, कोई आमंत्रण किया है इस मुद्दे पर, कोई किसान संगठनों के साथ? नहीं, सरकार ने कोई आमंत्रण नहीं दिया है। और एक बदकिस्मती ये है कि ऐसे फैसले सरकार को संसद में पास करवाने चाहिए। ये समझौता सीधा कर रहे हैं, अब सीधा देश को बेचने का तो अधिकार होना ही नहीं चाहिए। ये तो नैतिकता ही नहीं होनी चाहिए कि सीधा किसी को दूसरे देश को बेचने का अधिकार हो। कल तो ये भी कर देंगे, अपनी ज़मीन भी कह दें अमेरिकी कंपनियां खरीद सकती हैं। आप देखिए, एक इसके अलावा और मैं आपको बात बताना चाहूँ, अमेरिकी मॉल जो भारत के अंदर खुल रहे हैं वो भारत के व्यापार पे कब्जा कर रहे हैं, भारत के व्यापार पे कब्जा कर रहे हैं। अमेरिका की जो कंपनियां हैं जो ये ऑनलाइन सप्लाई करती हैं वो भारत के बाजार पे कब्जा कर रहे हैं, यानी भारत से कमा रहे हैं और भारत से कमा के अमेरिका में ले जा रहे हैं। और ये लूट नहीं तो क्या है। मैं KMP पे चाय पीने के लिए उस पर रुका, क्योंकि बाकी तो कोई एक ही जगह उनका रेस्ट एरिया होता है। वो चाय वाला जो मीनू हमारे सामने आया, वो चाय की कंपनी अमेरिका की है, चाय की कंपनी अमेरिका की है और 35 रुपये कप है, यानी भारत से कमा के अमेरिका में जाएगा। वो व्यापार तो हमारे भारत का होना चाहिए। कितने मॉल, हर शहर के अंदर अमेरिका के मॉल खुल गए हैं जी। आपके साथ कौन सी यूनियंस जो है वो 25 तारीख को आ रही हैं, और क्योंकि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑलरेडी चला हुआ था, तो अब कौन सी यूनियंस जो है वो 25 तारीख को मीटिंग में आए? देखिए, हमने तो मैसेज सभी को दिया है, सभी है जी। यूनियन को मैसेज तो हमने SKM को भी दिया है, जैसे बलबीर राजेवाल जी हैं, दर्शनपाल जी हैं, दोनों मैंने टेलीफोन करके खुद उनको कहा है, उग्राहा जी हैं उनको टिकैत को कहा है टेलीफोन करके, उनको लेटर भी भेजे हैं। और जो इनसे अलग हुए थे, जैसे वो पंधेरवाड़ा ग्रुप है, उनसे बात हुई है, वो आएंगे। जो डल्लेवाड़ से अलग हुए थे वो सारे आएंगे। डल्लेवाड़ को भी लेटर दिया, उनको फ़ोन करके भी कहा है, आएंगे ना आएंगे तो टाइम पर बताएगा, लेकिन जो इनसे अलग हुए उनकी यस है आने की, जो पंधेर ग्रुप है उसकी यस है आने की, VM सिंह है, कक्का है, उनकी यस है आने की, है जी। हाँ, राजू शेट्टी है वहाँ से, महाराष्ट्र से, और भी कई जो है वो बड़े संगठन है। महाराष्ट्र का एक और संगठन है, और उसका नाम मेरे ध्यान नहीं है, वो उसने भी हाँ की है आने की। तो राजस्थान से कई संगठन आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 20, 25, 30 संगठन आ रहे हैं, 50 प्लस हो गए। अब जो हाँ, ये उसी 25 की बात कर रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश से 50 से ज़्यादा संगठन आ रहे हैं। नहीं, जैसे कृषि कानूनों का जिस तरह से मोर्चाबंदी हुई थी उस लेवल पर करने जा रहे हैं, उस लेवल पे, उसी लेवल पे करने जा रहे हैं कि सारे इकट्ठा होके क्या करें। सर, अब जैसे हरियाणा में तो बीजेपी सरकार है, आपकी रिसेंट टाइम में मीटिंग भी हुई CM के साथ हरियाणा निवास में कुछ महीने पहले, उस दौरान क्या इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी? अगर हुई थी तो उनकी तरफ से क्या एश्योरेंस? नहीं, ये मुद्दा उनके लेवल का नहीं है, वैसे बात कर रहा हूँ। ये मुद्दा उनके लेवल का नहीं है। चर्चा हुई थी भाई। मैं ये कह रहा हूँ, ये मुद्दा उनके लेवल का नहीं है। चर्चा हमने इस पे की थी। हमने ये कहा था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी बात रखवाओ, क्योंकि जो हमारी 23 मार्च की रैली थी पिपली के अंदर, उसमें ज़्यादा मुद्दा यही था, और उसमें हमारा बड़ा आंदोलन करने का उसमें प्रोग्राम था। लेकिन उस से 2 दिन पहले 21 मार्च को मेरा कुल्ला टूट गया और वो प्रोग्राम फिर उसके आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन उस वक्त जो था वो सरकार ने हमें डेपुटेशन बातचीत के लिए बुला लिया था, 2 अप्रैल की मीटिंग उनसे हुई थी, तो उसमें ये मुद्दा हमने रखा था। तो उसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात थी, उन्होंने ये तो कहा था कि हम सेंटर से बात करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ करवाया नहीं, कोई मीटिंग उन्होंने रखवाई नहीं, और आप भी उसके बारे में शायद आगे कुछ नहीं किए। आप क्या अपील करेंगे CM साहब से कि आपकी यूनियन लीडर्स का डेलीगेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर या जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनके साथ जो है बातचीत हो बिफोर डील? नहीं, हमने पहले भी की थी, हम फिर भी कर लेंगे, लेकिन कोई लगता नहीं है कोई संभावना, क्योंकि
आमतौर पे सरकार ये करती है कि वो देखते हैं कि ये कितना आंदोलन कर सकते हैं। अगर उनको लगे कि हाँ आंदोलन होगा, गड़बड़ी होगी, तब तो बात के लिए बुलाते हैं, वरना सिर पटके जो नहीं बुलाते। हमारे देश के अंदर एक प्रथा वो नहीं है कि बैठ के बातचीत करो, 60% मसले बातचीत से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं बुलाता। यहाँ तो तब बुलाते हैं जब बुलाने के लिए मजबूर हो जाए। यही कारण ज़्यादा झगड़े का होता है। अभी तक आपका एमएसपी की गारंटी का जो कानून होने वाला था, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं, वो तो गया भाड़ में। अब तो ये कह रहे हैं कि जो मिल रहा है यही बंद करो, जो अमेरिका कह रहा है, क्योंकि WTO की शर्तों के अंदर वो था जिस पे भारत सरकार ने साइन किए थे। अब अमेरिका कह रहा है कि वो शर्त मानो। जो हमें मालूम हुआ है वो ये मालूम हुआ है कि जो मिल रहा है ये भी वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा है। जैसे आप मानिए सरसों है, अब सरसों का जो खाने वाला तेल बाहर से आ रहा है मलेशिया से, वो सस्ता आ रहा है, और अगर वो और खुला आ जाए कि जितना मर्जी ले आओ, तो भारत की सरसों 4000 में बिकेगी। MSP तो जो कानूनी गारंटी की बात आप कर रहे हैं, हम तो उस पर ये कह रहे हैं कि उसको स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से C2+ पे दो। अब C2+ पे जो है वो उसका भाव कहीं कितना ज़्यादा बढ़ता है, उसका बनेगा 12,000 रुपये से भी क्रॉस। आपको मैं बता दूं कि जिस साल गेहूं का भाव 1900 रुपये था, उस साल का हरियाणा सरकार का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खर्चा दिखाया था अपने कागजों में, वो 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने पर 2200 रुपये दिखाया था। अब उन्होंने आंकड़े देने बंद कर दिए जब हमने वो चर्चा में ले आई बात। ठीक है, तो अब जब 1900 रुपये भाव था तो तब गेहूं का 3300 होना चाहिए था C2 के हिसाब से। तो ये कह रहे हैं 2600 भी मत दो इनको, वो भी काटो इनका। अब तो यहाँ बात आ गई।